Good afternoon, students. Today we are continuing biological classification, lecture number 6, part 2. Today we'll learn about mycoplasma, bacterial reproduction, and then we will move towards the kingdom Protista. So let's start. Types of eubacteria, mycoplasma. So mycoplasma eubacteria के अंदर में आते हैं, right? माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल. Bacteria without cell wall is mycoplasma, and it is the smallest cell. All right, it is the smallest cells, you have to note it. Then it is also known as PPLO, that means pleuropneumonia like organism. They are not good for human beings because they cause several diseases. All right, and see the structure, the diagram. Here you see there is no cell wall, but there is a covering of lipoproteins. All right, and DNA is the genetic material. राइबोसोम्स मिलेगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स है, आरएनए भी पड़ा हुआ है. ठीक है, ये बहुत ही डिजीज़ कॉज करता है माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma pneumonia, a disease which is caused by the bacteria Mycoplasma pneumoniae. All right, and 1/5 of the lung infection of the world are caused by this mycoplasma. Now bacterial reproduction. Bacterial reproduction कैसे होते हैं? By binary fission, by endospore, by genetic recombination. and genetic recombination के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, कंजुगेशन से होता है, एंड ट्रांसडक्शन से होता है. अभी हम लोग ये डिटेल्स में देखेंगे. Now see, binary fission, very easy. What happened in the bacterial cell? The DNA start replicating. See the first diagram. The DNA start replicating, all right, and cell also gets elongated. When at the second stage, what happened? The cell wall and the plasma membrane begin to divide. ये डिवाइड करना शुरू करते हैं. जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं और वहाँ पे सेल इलोंगेट होना शुरू करते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेज में सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगिन्स टू डिवाइड. ओके, एंड थर्ड में क्या होता है? क्रॉस वॉल फॉर्म कम्प्लीटली अराउंड एंड डिवाइड डीएनए को पूरा डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 सेल बनाते हैं. ठीक है, इसलिए इसको डॉटर सेल बनाते हैं, बिकॉज ये 2 से अभी और सेल्स बनाएगा, 4 सेल्स बनाएगा. ये सुनो, सो इसलिए हम लोग इसको डॉटर सेल्स बोलते हैं. नाउ कम टू एंडोस्पोर. देखो, ये जो रेड वाला बैक्टीरिया है ना, रेड वाला जो वेजिटेटिव सेल है, जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ही टेंशन में है. ऑलराइट, बिकॉज इसको एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट सूट फेवरेबल नहीं हो रहा है. इसका मतलब दैट होने का चांसेस बहुत है. तो मरने से पहले वो क्या करेगा? वो एक कॉपी करेगा जेनेटिक मटेरियल का. ठीक है, फिर उसको क्या करेगा? लॉट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग देके उसको अंदर में घुसा के रखेगा, छुपा के रखेगा उसको, जिसको हम लोग एंडोस्पोर बोलते हैं. देखा है आप लोग, जो ग्रीन कलर का है वो एंडोस्पोर है. उसके अंदर में कॉपी ऑफ द बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे. ठीक है, एंड दिस एंडोस्पोर कैन स्टे अलाइव 1000 and 1000 years. दे कैन स्टे अलाइव. इसको इतना जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता है कोई. ठीक है, सो ये बैक्टीरिया फिर क्या होगा? जो रेड वाला बैक्टीरिया है उसका तो कंडीशन ख़राब है, फिर वो मर जाएगा. ऑलराइट, फिर ये एंडोस्पोर बाद में क्या करेगा? समय आने से ये जर्मिनेट करेगा और फिर उससे वो एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा. तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन का यही है. ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर में वी विल सी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन. थ्रू दिस 3 प्रोसेस द बैक्टीरिया विल रिप्रोड्यूस. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, सी द डायग्राम इन द फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाला बैक्टीरिया है, सही सलामत वाला बैक्टीरिया, उसका जेनेटिक मटेरियल भी अच्छा है. फिर उसके पास में जो बैक्टीरिया है वो उसका दैट हो गया, तो इसलिए उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकल गया. राइट, बैक्टीरिया का एक प्रॉपर्टी है कि इफ़ उसका सराउंडिंग में कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल हो तो उसको इजीली वो एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, अच्छा वाला बैक्टीरिया, जो सही सलामत वाला बैक्टीरिया, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है इफ़ उसका सराउंडिंग में कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल्स हो तो. ऑलराइट, अभी जो सेकंड वाला स्टेप है उसमें आ जाओ, सेकंड वाला डायग्राम में आ जाओ. तो ये जो सही सलामत वाला बैक्टीरिया है, ये वो जो मर जाने वाला बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद अभी थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया पुराना वाला जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब किया, दैट मीन्स ये एक नया मतलब
नया एक बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसका मतलब प्रॉपर्टी, इस बैक्टीरिया का मतलब प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा अभी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल बैक्टीरिया विल ट्रांसफॉर्म विथ सम न्यू जीन्स, इसमें कुछ न्यू जीन्स आ गया, ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। This is the process of transformation, and in the fourth step the exchange is complete. Transduction, very important. See here, there is a bacterial cell, right? This bacterial cell, it has its bacterial DNA and it is attacked by a bacteriophage. Bacteriophage is a virus, then it releases its viral DNA, that is phage DNA. So viral DNA is red in color. In the second step, you see when the bacteriophage, it releases its viral DNA, then this viral DNA will cut the bacterial DNA into pieces. All right. After that, in the third step, you see here new viruses are formed. New viruses are formed here. So these viruses will have the viral DNA or the phage DNA, but some viruses are there which will have bacterial DNA. Okay, they are the full viruses, you can say, they will have bacterial DNA. So this bacterial DNA, again, it will attack a new bacterial cell. After that, here it will release its bacterial DNA. ऑल राइट, हालांकि यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए थोड़ा थोड़ा है, पार्शियली बैक्टीरियल डीएनए भी है, पार्शियली वायरल डीएनए भी है। ओके, ये रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे रिलीज़ करने के बाद ये क्या करेगा, जो नया वाला जो बैक्टीरियल डीएनए है या बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ फिर वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। मतलब ट्रांसलेशन इज नथिंग, ट्रांसलेशन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज द वायरस। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। Conjugation. So there are certain types of bacteria. A positive bacteria which can only transfer genetic material to another bacteria. This bacteria, with the help of its pillars, see the diagram, there is a pillars labeling, with the help of its pillars can transfer genetic material to F negative bacteria. F negative bacteria is the receiving bacteria and F positive bacteria is the donor bacteria. all right, and F positive bacteria में ही ये जेनेटिक मटेरियल रहता है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल F प्लाज्मिड है। F प्लाज्मिड इज फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही मिलेगा। F नेगेटिव बैक्टीरिया में F प्लाज्मिड नहीं मिलेगा। फर्टिलिटी प्लाज्मिड F नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। F पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करेगा, F पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड को it will make two copy of this F plasmid, fertility plasmid. Then with the help of the pillars, it will transfer one fertility plasmid to the F recipient bacteria. all right, conjugation होने से पहले क्या होता है, यहाँ पे एक F पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है एंड एक F नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। फिर जब कंजुगेशन होने के बाद फिर क्या होगा, दोनों ही F पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। दिस इज कंजुगेशन। all right, we are now moving to kingdom Protista. Kingdom Protista, they are unicellular, means single cell. They have single cell but have eukaryotic cell also. Eukaryotic cells means they have prokaryotes. Though they are unicellular but they have nucleus. Mostly they are aquatic and their mode of nutrition is photosynthetic, heterotrophic and mixotropic. Mixotropic means they are photosynthetic as well as heterotrophic also. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखो, इसमें एक बड़ा सा प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल है। ठीक है, ये होस्ट सेल को भूख लगा है, जो पास वाला जो छोटा वाला जो प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है उसको खाने के लिए जाएगा वो। ठीक है, तो छोटा वाला क्या करेगा, छोटा वाला को जब खाएगा, छोटा वाला बोलेगा ठीक है मुझे मत मारो अभी। क्यों मत मारो, क्योंकि मैं तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनिंग का काम कर दूँगी। ठीक है, तो बड़ा वाला सोचा ठीक है, इफ़ माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनिंग का काम करोगे तो मैं भी तुमको प्रोटेक्शन दूंगी। इफ़ मेरे अंदर में तुम रहोगे तो तुमको कोई दूसरा वाला बैक्टीरिया नहीं खा पाएगा, अंदर में तुम सेफ रहोगे। ठीक है, फिर उसके बाद और दूसरा बैक्टीरिया को वो खाने के लिए जाएगा, तो दूसरा बैक्टीरिया क्या बोलेगा, ठीक है भाई मैं क्लोरोफिल का काम करूँगी, क्लोरोप्लास्ट का काम करूँगी। तो ऐसा कर करके क्या होता है, ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन होता है इन प्रोटिस्टा। सो दिस इज़ द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मतलब क्या है, अंदर जाके ये बैक्टीरिया लोग अंदर दूसरा एक बैक्टीरिया में अंदर में जाके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गेनल्स बनना शुरू हो गया इन प्रोटिस्टा।
That's why it's said that they are unicellular, but they have nucleus also, they are eukaryote. Okay, see now the protista group. Protista group में क्या क्या आता है? Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. Chrysophytes and dinoflagellates are photosynthetic. Euglenoids middle में है, mixotropic, and slime molds, protozoans they are heterotropic. Please remember this. क्राइसोफाइट्स के अंदर में डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट डायटम्स. डायटम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है होता है, जो पिक्चर्स है ना ऊपर में, ऐसा सुंदर वाला होता है, बहुत ही सुंदर होता है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस नाउ. दे आर नोन एज सीव प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस. इन लोग को सीव प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस बोलते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक ब्यूटीफुली शेप्ड. बहुत ही सुंदर सुंदर शेप्ड है उन लोग का, जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं. दे आर फोटोसिंथेटिक. ऑलराइट, दे आर फोटोसिंथेटिक. दे आर द मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? प्लांट लाइक. प्लांट्स तो नहीं है बट प्लांट्स लाइक है, जो पानी में होता है. एंड प्लैंक्टन्स मतलब फ्लो विद द वेव्स. दे मतलब दे कांट मूव बाय देयर ओन विल, बट विद द फ्लो ऑफ द वेव्स ऑफ द वाटर दे फ्लो. Then they are found both in these diatoms are found both in marine also and in fresh water also. And a cell wall. The cell wall of the diatoms is made of silica. इस सिलिका से बना हुआ है, बहुत ही हार्ड है इसलिए. ठीक है. डायमेटिशियस आर्ट. डायमेटिशियस आर्ट मतलब जो सिलिका से जब मतलब डायटम्स का डेट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो बाहर का जो सिलिका जो कवरिंग होता है इन लोग का सेल वॉल में जो होता है, वो पूरा पानी का नीचे में पूरा मतलब नीचे में जाके फिर ये उसका पाउडरी हो जाता है. ये सिलिका पूरा मतलब ग्राइंडिंग फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग डायमेटिशियस आर्ट बोलते हैं. एंड दिस डायमेटिशियस आर्ट इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. ओके. Desmids. Desmids are known as golden algae. They are photosynthetic. They have yellow and brown carotenoids. That's why they are golden in color. इसका कलर येलो एंड ब्राउन कैरोटीनॉइड्स की वजह से है गोल्डन. एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर. Dinoflagellates, another protista group. They are found in fresh water, mostly in marine. They are also photosynthetic. They are colorful due to different pigments present in them. Sometimes the whole oceans become colorful due to dinoflagellate. Their cell wall has stiff cellulosic plates covering on the outer surface for their own protection. They have two flagella, transverse flagella and longitudinal flagella, with the help of whom they can move in the water. Goniolacs are red dinoflagellates undergo rapid multiplications that they make the sea appear red, and this is the red tide. So this is important. Important questions might come from here, that Goniolacs is a red dinoflagellates and it undergo rapid multiplication that it causes red tides. And toxins released by such numbers may even kill other marine animals such as fishes. इतना सारा डायनोफ्लैजेलस रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ऑब्वियसली दे विल रिलीज टॉक्सिन्स. दे आर एक्चुअली नॉट गुड. दे आर एक्चुअली नॉट गुड. दे यूज्ड टू किल एनिमल्स. ऑलराइट, सच एज फिशेस. जो भी पानी में है रहता है, ये टॉक्सिन्स उन लोग को मरवाते हैं. Next, euglenoids. Euglenoids shows mesotropic nutrition. That means their mode of nutrition is photosynthetic as well as heterotropic. And they have two flagella. See in the diagram, they have two flagella. Alright? But they are unequal. ये equal नहीं है. They possess chlorophyll. Since it is photosynthetic, their mode of nutrition is photosynthetic. That's why they possess chlorophyll. And they have a covering. इसका भी covering है. Of proteinaceous layer known as pellicle. Habitat. They prefer mostly fresh water. Now slime molds. They are saprophytic proteins. That means they depend on that and decaying matter for their nutrition. Okay. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. See here. Here you see the yellow color that you have seen in the pictures. These are the slime molds, and they are mostly found in the twigs, then leaves, right? जो मरा वाला डिकेइंग वाला है उसमें ये लोग प्रोडक्शन बहुत जल्दी कर देता है. ठीक है. अंडर सुइटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. ऑलराइट, वी विल डिस्कस दिस इन द लेटर when we will discuss the life cycle of slime molds.
During unfavorable condition, what happened? The plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at its tips. So let's see what happens actually. Cycle of slime modes. So here just see the zygote part in the leveling zygote. Have you seen in the diagram zygote? यहाँ पे न्यूक्लियस 2n है. All right, न्यूक्लियस यहाँ पे 2n है. Now see what happened. Now it undergoes mitosis. Mitosis होने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लेकिन सेल्स दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा. माइटोसिस यहाँ पे होगा डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेस. ओके, सो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएगा. माइटोसिस होने के बाद थोड़ी देर में साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होना शुरू करेगा. साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो क्या होगा? साइज भी इंक्रीज होगा. फिर और एप्लीकेशन होगा तो एक से और एक न्यूक्लियस होगा, ऐसे डिवाइड करते जाएगा, बट सेल सेपरेट नहीं होगा यहाँ पे. ओके, अल्टीमेटली इट इज़ बिकमिंग वन जायंट सेल विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस. यहाँ हर न्यूक्लियस 2n है. कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. ये मास ग्रो करते रहेगा, ये ग्रो करेगा ड्राई लीव्स, ट्विग्स, और वहाँ से ये लोग न्यूट्रिशन लेते रहेगा. It will become huge mass and it is multinucleated. This structure is known as plasmodium. अभी देखो आप feeding plasmodium दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, that is called plasmodium. It will grow in bigger size, a huge size. Okay, but point to be noted here that we are talking here about the plasmodium in slime molds, not plasmodium of malaria. That is a different plasmodium. यहाँ पे हम लोग plasmodium in slime molds के बारे में बोल रहे हैं. Don't be confused here. Okay, now see. अभी देखो, इफ़ प्लाज्मोडियम का न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, जहाँ पे मतलब वो लोग जैसे कि ड्राई लीव्स हो या ट्विग्स हो, वहाँ पे ये लोग ये पूरा फैला रहा है. यस, ये मास पूरा फैला रहा है ये लोग. लेकिन इफ़ वहाँ पे मतलब ड्राई कंडीशन आ जाए, मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो जाए या उसको उन लोग को न्यूट्रिशन ना मिले, तो क्या करेगा ये लोग? राइट, बिकॉज ये लोग ज़्यादातर डम्प कंडीशन में ये लोग सर्वाइव करते हैं. Okay, then what will happen? Then they will plan to reproduce. It will make several fruiting bodies. जैसे कि यहाँ पे देखो young sporangium जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, राइट, इसका मतलब एजेस पे साइड में ये लोग they will produce fruiting bodies in its ages. In this fruiting body, what happen? There will be meiosis. Okay, there will be meiosis, then will form spores here, which will be haploid. That means anspore. This spore will release in air. Then what happen? This spore जो meiosis होने के बाद ये spores will be released in the air. जस्ट यूज इन द डायग्राम, ये रिलीज़ हो रहा है, राइट. देन व्हाट हैपन, यहाँ पे देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है स्पोर में. क्या है? देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स. क्यों? क्योंकि इन स्लाइम मोल्ड्स व्हाट हैपन, देयर विल बी ट्रू सेल वॉल ऑफ सेलुलोज. इस स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल होगा सेलुलोज का, and which is the features of plants also. That's why I have written in the down part, this is but this true cell wall has cellulose, which is the features of plant. Sometimes in examination they might ask whether the slime molds have some features of plants or not, because when they form the spores then the cell wall will be of cellulose. Okay, जब स्पोर बनेगा उसमें तो ट्रू सेल्स बनेगी, राइट. अब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है. जर्मिनेट करने के बाद व्हाट हैपन, इट विल फॉर्म एमीबोइड सेल. जो एमीबोइड सेल्स है ना, एमीबोइड सेल्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा. फिर उसके बाद ये फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करने के बाद फिर जायगोट होगा, उसका न्यूक्लियस 2n होगा, राइट. फिर अगेन द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड. ओके, नाउ प्रोटोजोअन्स टिश्यू हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस and live as predators or parasites. Obviously heterotropic मतलब they depends on other for their nutrition. So next they are protists, which are considered as ancestor of all animal cells. मतलब they are considered as all animal ancestor of all animal cells, because most of the features are similar to protozoans. मतलब जो protozoans का features है, it is similar to the animal cells. That's why they are considered as ancestor of all animal cells. And protozoans are of 4 groups. Please remember these. What are the groups? Amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans, and sporozoans. Right? Now to come to amoeboid protozoans. They live in fresh water, sea water, or mostly soil. Okay. Marine forms have silica cells. उन लोग का जो marine में रहते हैं उन लोग का silica cells होता है on their surface. All right. Example is amoeba. Amoeba mostly survive in aquatic condition, and amoeba. Amoeba move and capture their prey by putting out pseudopodia. Pseudopodia के false weight, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना लेबलिंग में, pseudopodia. With the help of that they used to move and they used to capture the prey.
all right. And antimobia का काम होता है antimobia is actually parasites, okay, which causes amoebic dysentery. Flagellated protozoans, इसमें flagella होगा, right, to move. Okay, they show totally heterotropic nutritions. They have flagella with the help of which they can move. For example, trypanosoma. Trypanosoma क्या है? It enters human body through blood cells and causes a disease called sleeping sickness. And if ये disease cure ना किया जाए तो patient मर सकता है. It is mostly seen in Africa, so no need to worry. So next is the vector CC fly. It's a fly which carries these flagellated protozoans from one organism to another. And another example is there of flagellated protozoans is Trichomonas, which causes sexually transmitted diseases. You should have to know the name that which protozoans causes what diseases here. All right. Ciliated protozoans, from the name itself, what we can say that these protozoans will have cilia, okay, for the movement. Now let's see, they are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia present here in the this is an example, the diagram you have seen. This is Paramecium, which is a ciliated protozoans, and it have cilia, see in the side, okay, इसमें बहुत ही cilia है, cilia presence है, ठीक है. And they have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface, okay. गलत है ये मतलब open है of the outer cell surface. Then Paramecium is the members of ciliated protozoans and they have two nucleus. कभी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार आप ही आई थिंक एक बार आया भी था शायद कि कितना न्यूक्लियस है ciliated protozoans में. इसमें दो न्यूक्लियस है, macronucleus and macronucleus. Now the last protista group, protozoans, they are parasitic. It forms a spore-like stage when it infects other organism. Plasmodium is a malarial parasite which causes malaria. This Plasmodium is not the Plasmodium that we have learned in the life cycle of the slime molds. Don't be confused. This is a malarial parasite which causes malaria and it is sporozoans. Okay. Thank you students for your attention and see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.